Hello everyone, in this video lecture for IMO class 5, I am going to discuss set B of year 2015. Now, first question is, which of the following option will continue the given series 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14 question mark. तो हमें first of all find out करना होगा कि what is the relationship between each terms. ठीक है, तो now you can observe यहाँ पर क्या है 1 into 3. Now this is 2 into 3 is equal to 6 and 5 into 3 is 15. तो now यहाँ क्या होगा 14 into 3 is equal to 42. Means कि right option is D. Now next question, how many meaningful English words can be formed by using any two letters of the word GOT God. ठीक है, हमें इनमें से किन्हीं टू लेटर्स को यूज करना है फॉर फॉर्मिंग द वर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड इज go and second is 2. So how many words? 1 and 2. Which option is correct? Option B is correct for this question. Samantha is facing east. She makes a 3/4 turn in anti-clockwise direction and makes another half turn in the clockwise direction. In which direction is she facing now? So first of all we draw the directions. This is east, north, west and south. At present facing to east means कि this direction. ठीक, she makes 3/4 turn, 1/4, 2/4 and 3/4. ठीक, now यहाँ पर है direction and makes another half turn in clockwise. Clockwise means कि this one, anti clock ये था and clockwise ये है, means कि 1/4 and 2/4. 2/4 is equal to half. ठीक है, now in which direction is she facing now? तो now she's direction is N. N means north, means option A is correct for this. Next question, find the missing number if the certain rule is followed row wise or column wise. ठीक है, तो पहले तो हमें चेक करना होगा कि what is the rule. ठीक है, तो now you can observe, पहले हम इन टू रोज को देखते हैं 6 and 3. फर्स्ट रो के लिए क्या है 3 into 2 is equal to 6. तो सेम यहाँ पर 4 into 2 is equal to 8. नाउ 2 and 18 का रिलेशनशिप क्या है 2 into 9. यहाँ क्या है 2 multiplied with 9 is equal to 18. Same relation should be here. तो यहाँ you can check 3 into 9 is equal to 27. ठीक है, तो now जो relation यहाँ होगा वही relation यहाँ होगा. तो now 5 and 15. 5 multiplied with 3 is equal to 15. Means now यहाँ 9 है तो what is the value? 9 divided by 3 is equal to 3. Multiply हो रहा था तो now हम क्या करेंगे divide करेंगे, तो जो हमारी अननोन वैल्यू है वो हमें पता चल जाएगी. तो व्हाट इज द आंसर 3. सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर. फॉर दिस काउंटिंग हम इसको जूम कर लेते हैं. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम काउंट करेंगे टॉप व्यू. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉलम्स. ठीक, नाउ इन एवरी कॉलम्स हाउ मेनी स्क्वायर 1 2 3 मीन्स into 3 is equal to 27. Now पीछे बैक साइड में अगर आप देखो तो ये क्या है 1 and 2 and how many columns are 2 columns means कि 2 into 2 क्या हो गया 2 into 2 is equal to 4. ठीक, now in this case 1 and 2 and same one more block inside. ठीक है, same 2 अंदर भी है means कि 2 into 2 is equal to 4. now total 4 plus 4 8 8 plus 7 15 की 5 पावर आई 1 तो यहाँ होगा 335. नाउ ऑप्शंस चेक करते हैं. नाउ ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ एक्स इफ द मिरर इज प्लेस्ड अलोंग एम एन. ठीक है, नाउ मिरर इमेज का मीन्स क्या है. अगर सपोज दिस एरो इज दिस साइड तो मिरर इमेज कैसी होगी दिस वे. ठीक, तो नाउ अब हम यही देखते हैं, ये एरो हमारा है तो इसकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए ऐसे. ये एरो है मींस कि इसकी डायरेक्शन कैसे होनी लाइक दिस. ठीक, नाउ दिस इज मिरर इमेज डायगोनली तो इसकी मिरर इमेज कैसे होगी ऐसे मींस कि यहाँ कनेक्शंस होगा और एरो डायरेक्शन में होगा. ठीक, नाउ चेक करते हैं. पहले हम ये वाला देखते हैं. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. नाउ डाउनवर्ड सेम है. नाउ डायगोनल वाला एरो इन दिस केस करेक्ट है, इन दिस केस रॉन्ग है. मीन्स कि बी इज द मिरर इमेज ऑफ X. ठीक है, क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड मेन इज रिटन एज MAIN. मेन इज रिटन एज IMNA and bore is written as RBEO.
हाउ इज डस्क रिटन इन दैट कोड, तुम्हारा कोड क्या है, हमें लिखना है किसको है, डस्क को, ठीक। नाउ इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम प्रीवियस टू, तो आई एंड आर जो थर्ड लेटर्स थे वो फर्स्ट लेटर हो गए, मीन्स कि एस हमारा क्या होगा, फर्स्ट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ सेकेंड लेटर के लिए देखते हैं, एंड फर्स्ट जो हमारा लेटर था दैट इज सेकेंड, मीन्स की डी, मीन्स की ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर this. There is a definite relationship between figure 1, 2. Establish a similar relationship between figure 3 and 4 by selecting the suitable figure from the options that would replace question mark, ठीक है। तो now if you observe in this case, पहले तो 180 का शिफ्ट है, मीन्स कि ये पोर्शन जो लो था वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर, मीन्स कि यहाँ पर दिस पोर्शन शुड बी बॉटम, ठीक है, दिस पोर्शन, ठीक। नाउ सेकेंड थिंग, देयर इज हाँ, एंड ये फ्लिप कर गया है, मीन्स कि अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया, मीन्स कि इसका 7 जो इस साइड था नाउ कैसा होगा, कुछ ऐसा सा, एंड ये होगी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ 3 होल 1/8 क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द गिवन फिगर। क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स कि सपोज मैंने पहले, now next question is select the correct match of the 3 होल 1/8 clockwise rotation of the given figure। तो सबसे पहले हमने ये क्लॉक बनाई, इसके एक 8 पार्टीशन, मीन्स की 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस इज 1/8, ठीक। अब इन दिस क्वेश्चन मेंशन है कि सिलेक्ट द करेक्ट इमेज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देना है, ठीक है। तो नाउ इफ यू सी 3 होल तो सेम पोजीशन पे आएगा, सेम पोजीशन, बट इसका जो शिफ्टिंग है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज रॉन्ग। इन दिस केस हमारा जो है ये हमारा शिफ्टिंग कितना है, स्ट्रेट था और अपोजिट आ गया, मीन्स कि ये तो हमें हमारा 1/4 रोटेशन है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसमें देयर इज नो चेंज, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व ये हमारा शिफ्ट होके कहाँ है, यहाँ पर, मीन्स कि यहाँ से यहाँ पर, तो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत इज फैटर देन रंजीत, मीन्स कि अजीत इज फैटर देन रंजीत, या आप कह सकते हो अजीत इज फैटर देन रंजीत, ठीक। हु इज थिनर देन भूषण, अब यहाँ पर क्या है, हु इज थिनर देन भूषण, मीन्स कि रंजीत इज थिनर देन भूषण, तो भूषण यहाँ कहीं बीच में होगा, एंड भूषण इज ऑल्सो फैटर देन रंजीत, ठीक है। मोहन इज थिनर देन अजीत, मीन्स कि जो मोहन है दैट इज थिनर देन अजीत, ठीक है, बट फैटर देन भूषण, बट फैटर देन भूषण मीन्स कि ग्रेटर है भूषण से, तो मीन्स कि ये कहाँ पर होगा, मोहन यहाँ पर होगा, ठीक है। 2 अदर मैन आर फैटर देन अजीत हु इज थिनेस्ट, ठीक है। अब 2 और हैं तो वो छोड़ देते हैं, हु इज थिनेस्ट, तो इन दिस रंजीत इज द थिनेस्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। Which of the following Venn diagram best represent the relationship amongst parents, father and books? Parents can be father और mother, तो यहाँ पर हमारे पास father है, ठीक है। Now books एकदम ही different thing होगी, that is non living thing, और वो कोई relationship नहीं है, वो हमारा समान है, ठीक है। तो means कि books is different, तो ये, तो which option is correct? Option C is correct for this. Now next question, select the odd one out, ठीक है। Now अब हम देखते हैं कि what is the relationship between every figure। तो now in this case यहाँ मैं लिखती हूँ outer sides, यहाँ पे हम लिखते हैं inner side। तो in this first diagram outer side 4 है, inner sides 3 है, means कि there is difference of 4 minus 3 is equal to 1, ठीक। Now in this case outer sides are 1 2 3 4 5 है, inner side is 4, तो difference is again 1. In this case outer side is 4, inner side is 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो this is the different. Let's last वाला भी चेक कर लेते हैं। outer side is 6, inner side is 5, तो in every case outer side is greater than inner, but in C case outer side is less than inside, तो C is the odd one out. Now next question, in which of the following figure X is exactly embedded on one of the part, ठीक है। This option is wrong, this option is wrong. Now अब हम चेक करते हैं ऑप्शन C and A, तो पहले मैं C को चेक करती हूँ। तो now अगर हम C को ऑब्जर्व करें केयरफुली, तो in this case straight line, then this straight line,
देन ये यहाँ और दिस वन, ठीक है, सेम वे दिस एंड दिस, मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. Now question number 14, which of the following figure will complete the pattern in X? Now if you observe carefully, तो this portion is shaded, means कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, shaded. This is wrong. Now this is colored एंड दिस इज ब्लैंक. तो यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे यहाँ पर भी सर्कल हमारा ब्लैंक होगा, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ अब हमें ऑब्जर्व करना है किसको, कि शेडेड लाइंस को, स्लैंडिंग लाइंस को. तो नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, तो यहाँ पे जो स्लैंडिंग लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन बी परफेक्टली मैच हो रहा है विद दिस. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. यहाँ पर दिस इज मोर स्लाइड एंड देयर इज अ गैप इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो बी इज द राइट ऑप्शन, डी इज रॉन्ग. Next question is, Nihal celebrate his birthday on the next day of third Friday of August 20XX. The date after his birthday will be. So first of all, we have to find the third Friday. The first, second, third. 18th is the third Friday, and next day of 13th Friday will be 19th. And next day of birthday celebration, 19th को उसने birthday celebrate किया, तो next day क्या होगा, 20. Which option is correct? Option A is correct for this. But mathematical reasoning. Now next question is, a square ABCD is made up of one small square, means ki this one, two small triangles, means this one, three large triangles, means 1, 2, 3. AC and BD are the straight lines, means ki AC and BD. What fraction of the square ABCD is shaded? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नाउ अगर हम इस स्मॉल स्क्वायर को अभी इग्नोर करें, ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि इन दिस पोर्शन देयर इज 4 लार्ज ट्रायंगल्स, ठीक है, एंड वन ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, तो अगर हम शेडेड की बात करनी है तो दिस पोर्शन इज 1/4 ऑफ द ट्रायंगल, ठीक, एंड दिस पोर्शन इज 1/4 ऑफ द ट्रायंगल, ठीक. But now in this case there is one square and two triangles. अगर हम इन two triangles को एक साथ combine करें तो it also form a square. Means कि half portion of this triangle is shaded and half is unshaded. ठीक, तो now shaded portion is for this, means कि this portion is 1/8 because 1/4 was the whole this triangle, and half of this will be equal to 1/8. Now how much portion is shaded? So 1/4 plus 1/8, LCM will be 8. 2 plus 1 is equal to 3/8. Which option is correct? Option C is correct for this. In this question, which of the following number is largest? तो हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना है which number is largest among all just after the decimal point. ठीक है, तो now you can observe this is largest because 0.2 is greater than 0.1 and 0.1 is greater than 0.0. तो highest is 0.2, means कि largest is 0.2. तो option A is correct for this question. Now find the perimeter of the given figure. तो हमें all sides को add करना है, तो 5 ऐड करते हैं. 5 plus 8 is 13. 13 plus 3 is 16. ठीक है, 16 plus 2 is 18. 18 plus 12 is 30. 30 plus 5 is 35. 35 plus 6 is 41. Now 41 लास्ट हमने 6 ऐड किया था. 41 plus 4 is 45. 45 plus 4 is 49. 49 is the right option. तो option C is correct for this. Is Roman numerals that can be repeated in Roman systems are. तो वैसे तो हम सबको रिपीट कर सकते हैं, but we cannot repeat this one because this is 5 and अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो 5 plus 5 is 10 which is written as x in Roman. तो अगर ये किसी भी ग्रुप में है तो that is not repeated. तो ऑप्शन C is wrong, ऑप्शन B is wrong and option A is correct for this. Now next question is, the table below shows a baby's weight on the first day of each month from April to August. ठीक है,
तो इन विच मंथ डिड द बेबीज वेट इंक्रीजेस द मोस्ट। तो नाउ सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ मे माइनस अप्रैल। तो यहाँ पर मे का वेट क्या है 5.0 एंड अप्रैल का 3.6। तो डिफरेंस इज 10 5 से बोरो किया तो 10 हुआ, 10 में से माइनस किया 6 तो 4 एंड 4 माइनस 3 विल बी 1। तो इन अप्रैल जो वेट गेन हुआ दैट इज 1.4। नाउ अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जून एंड मे, मीन्स की जून माइनस मे। जून इज 6 एंड मे इज 5, मीन्स की इन मे मंथ ओनली 1 kg वेट इंक्रीज हुआ। नाउ अब हमें किसको देखना है, नाउ जून एंड जुलाई। तो हाउ मच वेट गेन इन जुलाई 6 एंड 0.7 का डिफरेंस है, मीन्स की फॉर जून 0.7। नाउ डिफरेंस अब हमें देखना है फॉर जुलाई एंड अगस्त, मीन्स की हाउ मच वेट गेन इन जुलाई। तो 7.2 माइनस 6.7, 2 ने बोरो किया तो इट बिकम 6, इट बिकम 12, 12 माइनस 7 इज 0.5। तो इन दिस केस अगस्त में इंक्रीज हुआ वेट 0.5। तो विच मंथ हैज द हाईएस्ट वेट इज हाईएस्ट वेट, तो अप्रैल में हाईएस्ट वेट गेन हुआ। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिसिंग नंबर इन द बॉक्स 200,000 प्लस 300 हंड्रेड्स प्लस 210 टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है 200,000, मीन्स कि हमने लिखा 200 देन 3 zeros फॉर थाउजेंड्स। नेक्स्ट इज 300 हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स है मीन्स की 2 0 एंड देयर इज 300, तो हम लिखेंगे 003 300। नाउ दिस इज 210 टेंस, टेंस है मीन्स की 1 0 एंड नंबर इज 210 एंड एड ऑल दिस। तो 0 0 0 ट्रिपल 0 से 0, ट्रिपल 0 से 0, 0 0 1 से 1, 0 0 2 से 2, 0 3 से 3 एंड 2। तो विच ऑप्शन इज मैच विद दिस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एंगल एक्स इज इक्वल टू डैश राइट एंगल्स, ठीक है। तो हाउ मेनी राइट एंगल्स इक्वल होंगे एक्स एंगल। नाउ एक्स एंगल क्या है, दिस वन। अब वन सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। And now you can observe this is right angle. Right angle means की 90 डिग्री। तो now अगर 360 का 90 डिग्री एंगल तो ये हो गया, तो what is the value of x? x is equal to 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री is equal to 270 डिग्री। now अब हमें देखना है कि how many right angles are there। तो 270 डिग्री divided by 90 डिग्री, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 9 3 are 27 मीन्स की 3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू एक्स एंगल, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। डायरेक्शन फॉर 23 to 24 द लाइन ग्राफ शोज द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स in a school over a period of 6 years. First question is, what are the increase in the number of students between 2001 and 2002? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे number of students enroll in 2001, then how many students enroll in 2002, then we take the difference, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं in 2001, this is 2001 and this is the count, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1000 एंड इनकी मिडिल लाइन है तो मीन्स की 500। तो इन 2001 नंबर ऑफ इनरोल स्टूडेंट इज 1500, ठीक है। नाउ इन 2002 दिस वन ये, ठीक है। तो इन 2002 जो स्टूडेंट इनरोल्ड हुए काउंट इज 3000। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, तो 3000 माइनस 1500 0 0 बोरो किया तो 10 से 5 गया 5, 2 से 1 गया 1, मीन्स की 1500 इज द राइट ऑप्शन, सी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन 6 ईयर्स। हमें सबके फाइंड आउट करने हैं। तो ऑलरेडी वी हैव फाइंड 2001 वाज 1500, ठीक है, एंड 2002 वाज 3000, ये हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किए थे। नाउ इन 2003 दिस वन एंड दिस वन मीन्स की 500 मोर। तो 2003 का जो काउंट है दैट इज 3500। नाउ इन 2004 सेम काउंट है, इन 2004 इज 3500। नाउ इन 2005 ये यहाँ देन यहाँ मीन्स की इन 2005 काउंट वाज 5000, ठीक। नाउ इन 2006
इन 2006 काउंट इज दिस वन, ठीक है, मीन्स की 2006 पे जो काउंट था दैट इज 5500. नाउ ऐड करते हैं, लास्ट 2 डिजिट विल बी 0. नाउ 5 and 5 10 15 20 मीन्स की 0 पावर आई 2. 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, 12 plus 5 17, 17 plus 5 22. तो 22,000 is the right option. Option D is correct for this. Now next question, which of the following is incorrect? हमें incorrect देखना है. First is a rectangle has 4 right angles. तो now ये rectangles, this is rectangle and right angle का means है 90 degree. तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, means कि this is not wrong, this is correct. Now next देखते हैं, a square has 2 set of parallel lines. A square equal sides, 2 set of parallel lines, 1 set and second set, means ki this is also correct, means ki this is not right option for this question. Next, a rectangle has only 1 set of parallel lines. Rectangle ka means hai this one and this is parallel with this, means ki 1 set. This is parallel with this, means ki 1 set. 2 sets होते हैं, but in this question mention है कि a rectangle has only 1 set of parallel lines, means कि C is the incorrect. तो C is the right option for this question. Question is find the shaded area of the figure shown below. ठीक है, now you can check कि in this, in rectangle there is 3 parts and every part का half part is shaded and half part is unshaded, means कि indirectly half part of the rectangle is shaded and half part is unshaded. So just we find the area of whole rectangle, then we divide it by 2, तो we get the answer. ठीक है, तो area of rectangle is equal to L into B. ठीक है, यहाँ पर L is 100 and B is 22, means की 2200. Now area of shaded portion is equal to 2200 divided by 2 is equal to 1100. So which is the right option? Option B is correct for this. Method of a decimal numbers. Let my decimal number is x. ठीक है, after I had multiplied it by 2, multiply कर दिया by 2 and then added 1.5, then हमने इसमें add किया 1.5 and then divided, means कि now जो total value आई, total value उसको हमने divide किया by 3 and we get 3.5. तो हम यहाँ पे क्या चलेंगे, रिवर्स, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए. तो जो यहाँ डिवाइड था इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई. तो 3.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 की 5 पावर आई 1, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10. 10.5 इज द मल्टीप्लीकेशन. नाउ ये पोर्शन डन हो गया. तो नाउ अब ये प्लस था तो ये इसके साथ क्या होगा, माइनस. जब हमने माइनस किया तो 5 माइनस 5.5 माइनस 0.5 क्या होगा 0. 10 माइनस 1 क्या होगा 9. ठीक, नाउ अब क्या है कि नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड. तो अब हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे. अगर हमने 9 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 से हमने डिवाइड किया 9 को, 9 4 2 4 ज़ा 8. ठीक है, रिमाइंडर इज 1.05. ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 4.5. ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी 4.5, मीन्स की ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. ऑप्शन इज फाइंड दिस. ठीक, एंड ये क्या है, ऐड 36.21 टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस. तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे. प्रोडक्ट क्या है 71.2 इंटू 6, मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 पेर प्रीवियस कैरी, तो ये क्या होगा 7, 6 7 ज़ा 42. नाउ डेसिमल पॉइंट कहाँ है, आफ्टर 1 नंबर, मीन्स की दिस वन. इसके साथ ऐड क्या करना है 36.21 ऐड किया 1 4 7 प्लस 6 इज 13 की 3 पावर आई 1 6 एंड 4. तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज द मैक्सिमम लाइन ऑफ सिमेट्री. तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी. इन दिस केस 1 2 ओनली. ठीक है, नाउ इन दिस केस 1 2 ओनली. In this case 1 2 3 4,
मेरे तरफ से तो 4 होगी। नाउ इन दिस केस ओनली 1 भी नहीं है, 0 है, ठीक है। तो विच हैव द हाईएस्ट, तो बी हैज द हाईएस्ट, तो बी इज द राइट ऑप्शन। Following could be solved by using the sentence a minus 5. A is Ishan is 5 times as older as Sanjeet. If A is Sanjeet is in years, how old is Ishan? तो 5 times का means होता है multiply, but यहाँ पर क्या है minus, तो this is wrong. Now Tarun is 5 years younger than Annie. If Annie's is in years, how old is Tarun? तो ये हमारा सही हो सकता है। If A is Annie, तो तरुण क्या हो गया -5, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, मीन्स कि बी इस सेंटेंस के साथ मैच हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 81s, 2 10s and 4 hundreds by 4, the result is same as। तो इन दिस क्वेश्चन 81s का मीन्स क्या हुआ 80 प्लस 2 10th मीन्स की 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 400 मीन 4 डिवाइडेड बाई 100, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 80 प्लस 0.2 प्लस 0.04 इज इक्वल टू 80.24, ठीक है। नाउ दिस इज द वैल्यू। अब हमें क्या करना है इसके साथ, रिजल्ट विल बी सेम। अब इसको डिवाइड करना है बाई 4, ठीक है। अगर हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो व्हाट इज द आंसर, 4 2 8 and 0 20.06 विल बी द आंसर। तो आप इसको पेन पेपर से करके चेक भी कर सकते हो, और ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं किस ऑप्शन के साथ मैच करेगा। तो इसके साथ तो एकदम नहीं जाएगा, बिकॉज वी हैव 20, तो ये तो नहीं होगा। नाउ 5 को इसके साथ करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए 20.06, ठीक है। चलो चेक करते हैं, हमारा रॉन्ग हो गया ऑप्शन बी के लिए। 5 इज डिवाइडेड बाई 100.3, चेक करते हैं। 5 2 10, यहाँ 0 हो गया, यहाँ से हमने 0 लिया बट इट कैन नॉट डिवाइड, तो हम यहाँ पे 0 इंक्रीज किया, पॉइंट ना पॉइंट है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पॉइंट इंक्रीज किया। नेक्स्ट नंबर इज 3 लिया, बट 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 5, तो हमने 0 इंक्रीज किया, यहाँ पर भी 0 आएगा। नाउ 5 6 30 मीन्स की दिस आंसर मैच विथ आवर आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी करोड़। तो हम 1 बिलियन इज इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zeros, ठीक। नाउ अब इनको हम करोड़ में काउंट करते हैं, तो 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 10 करोड़ एंड 100 करोड़, मीन्स कि हाउ मेनी करोड़ आर देयर, सी 100 करोड़ आर देयर। क्वेश्चन इज एट द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 52 का फोर्थ मल्टीपल 52 into 4 will be equal to 4 2s 8 4 5s 20, and 8th multiple of 37 means कि 37 into 8 will be equal to 8 7s 56 की 6 power I 5, 8 3s 24 24 plus 5 will be 29। अब हमें इन्हें क्या करना है ऐड, 8 plus 6 14 की 4 power I 1, 10 की 0 power I 1, 504, ठीक है। देन यहाँ की वैल्यू क्या होगी 504। नाउ द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 700 लेस देन दिस, ठीक है। फाइंड मीन्स कि सपोज दिस इज x, तो x minus 700 will be equal to this value, means 504। now we have to find the x, तो x will be equal to 504 plus 700। ऐड करते हैं, 4 plus 0 is 4, 0 0 is 0, 5 plus 7 is 12, so which option is correct? Option D is correct for this question. If clock P is 5 minutes slow and clock Q is 10 minutes fast, then find the correct time of the clock P and Q respectively. At this time P की टाइमिंग क्या है 12 hour and at 12 and minute hand at 3, means कि this time it show 12.15, but this is 5 minutes slow, तो इसमें हम ऐड करेंगे +5 को 05, तो राइट टाइम इज 12.25
to 0. तो means कि this option is wrong, this option is wrong. Which option is correct? Would be correct. C भी हो सकता है and D भी हो सकता है. Now for Q clock, hour hand in between 12 and 1, तो means कि hour हो गए 12 and clock है minute hand at 30, means कि it show 30, but Q is 10 minute fast, तो हम माइनस कर देंगे 10. तो what is the right time? 12:20. तो which option is correct? C option is correct. 12:20, 12:20. Question number 35. In the given figure, AB is 2/3 as long as BC and DE is equal to EF is equal to FG. तो first of all हम let करते हैं कि this value is X. If this value is X, तो this will be equal to GD is equal to X means कि GD will be equal to 3X and GD जो है that is equal to AC. GD is equal to AC is equal to 3x and AC की वैल्यू according to the diagram क्या है 30 is equal to 3x means x will be equal to 30 divided by 3 is equal to 10. ठीक है, means कि हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल गई कि this value is 10 centimeter. This is 10 and 10. Now question क्या है, what is the perimeter of BCDE? तो now we have value of BE, ED and CD की वैल्यू क्या है, this side 14 means कि it will be 14. Now we have to find the value of BC. ठीक है, चलो start करते हैं. Now according to the question AB is equal to 2/3. Now according to the question AB is 2/3 as long as BC means कि AB is equal to 2/3 of BC. ठीक है, now AC is equal to क्या होगा AB प्लस BC. ठीक, नाउ वैल्यू पुट करते हैं तो 2/3 BC इज द वैल्यू ऑफ AB प्लस BC. ठीक, नाउ अगर मैंने BC को कॉमन लिया BC को तो दिस वैल्यू विल बी 2/3 प्लस 1. ठीक है, नाउ अब हम सॉल्व करते हैं 2/3 प्लस 1 को, एलसीएम विल बी 3, यहाँ 2 प्लस यहाँ 3 इज इक्वल टू 5/3. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू this AC is equal to this whole की वैल्यू क्या है 5/3 मीन्स की 5/3 BC. ठीक है, नाउ अब हम इसको लेके सॉल्व करते हैं एंड AC की जो वैल्यू है दैट इज 30. ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लेना कॉपी में क्योंकि मैं इसको इरेज कर रही हूं. अब AC की वैल्यू क्या है, AC इज इक्वल टू पुट करते हैं AC इज इक्वल टू 30 विच इज इक्वल टू 5/3 BC. तो BC क्या हो जाएगा, BC विल बी इक्वल टू, इसको इसके साइड ले जाते हैं 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड किया 30 को, क्या मिला 6, तो 6 इंटू 3 क्या होगा 18 मीन्स की BC की वैल्यू क्या हो गई 18. नाउ दिस वैल्यू इज 18, this and CD is 14 and ED is 10. So now we have all values. तो what is the perimeter? Perimeter will be summation of all sides. तो क्या हो जाएगा, sides का हम summation करके देख लेते हैं. 18 plus 14 plus 10 plus 8 ऐड करें. 8 plus 4 12, 12 plus 8 20 की 0, power right 2, 2 plus 1 3 4 5 means की answer is 50 centimeter. Option B is correct for this.